जीवन में खराब समय में दिया गया साथ सफलता मिलने पर बजने वाली हजार तालियों से कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में, आपके वीकली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए साल 2024 का पहला सप्ताह यानी कि नए साल का पहले का 7 दिन 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक का समय किस प्रकार से आपके जीवन में रहने वाला है। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों से इस समय आपको लाभ और खुशियां की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का विशेष तौर पर आपको इस समय ध्यान रखना है, हर एक जानकारी आपको बताएंगे। और यह भी बताएंगे कि इस सप्ताह को और ज़्यादा बेहतर, प्रॉफिटेबल और श्रेष्ठ बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। ये तमाम जानकारी आपको आज के इस कार्यक्रम में मिलने वाली है, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का बिल्कुल विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, जो साप्ताहिक राशिफल होता है उसमें 9 ग्रहों में मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना बेहद ही ज़्यादा जरूरी होती है। क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं ना, वह हम सभी के मन के कारक ग्रह होते हैं। और जैसे चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, इधर से उधर उनका राशि में परिवर्तन होता है, ठीक वैसा ही हमारे मन का स्वभाव भी होता है। इसलिए जो दैनिक जीवन में घटनाएं घटित होती है हमारे जीवन में, उनके पीछे पूर्ण रूप से चंद्रमा का ही हाथ होता है। इसलिए उनकी गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। अगर इस सप्ताह चंद्रमा के गोचरीय स्थिति के बारे में चर्चा की जाए तो सप्ताह के पहले 2 दिन यानी कि 1 और 2 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह सिंह राशि के ऊपर होगा। सिंह राशि के ऊपर गोचर करते हुए चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि डालेंगे। परिणाम स्वरूप यह समय आपके आत्मविश्वास, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि कराने वाला समय साबित होगा। आपको पराक्रमी और साहसी बनाएगा यह समय। तो वहीं सप्ताह का जो मध्य पड़ाव होगा यानी कि 3 और 4 तारीख, यह जो 2 दिन का समय होगा, इसमें चंद्रमा कन्या राशि के ऊपर से गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही केतु गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ पर केतु के द्वारा चंद्रमा को पीड़ित होना पड़ेगा और यह आपके लिए कुछ भ्रामक स्थितियां उत्पन्न कर सकती है, कुछ गलत फहमियाँ उत्पन्न हो सकती है। इसका विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के अंतिम पड़ाव में जो 2 दिन होंगे बीच के यानी कि 5 और 6, इन 2 दिनों में चंद्रमा का गोचर तुला राशि के ऊपर होगा, जिसके ऊपर देवगुरु बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि डालेंगे। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के ऊपर भी चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यहाँ पर चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति एक साथ दृष्टि संबंध बना करके आपके लिए एक राजयोग का निर्माण करेंगे, जिसे शास्त्र में गज केसरी राजयोग कहा जाता है। और इसका काफी अद्भुत परिणाम आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी हो चुके हैं। तो दोस्तों, और सप्ताह का जो आखिरी दिन होगा यानी कि 7 जनवरी, इस दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। और यह जो राशि होती है, यह चंद्रमा की नीच राशि होती है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, मूल रूप से तो आपके बारे में ही चर्चा हो रही है, मेष राशि वालों के बारे में। तो सबसे पहले आपकी कुंडली के पंचम स्थान में चंद्रमा गोचर करेंगे सप्ताह के पहले 2 दिनों में। और पंचम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा यहाँ पर सबसे पहले तो आपके बच्चे के साथ यानी कि आपकी संतान के साथ आपके तालमेल को काफ़ी बेहतर बनाएंगे। इस समय संतान की तरफ से आपको कोई अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जिससे
आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। देखा जाए तो यह समय उन विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा जो कोई प्रतियोगी परीक्षा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी इस समय को काफ़ी खूबसूरत कहा जा सकता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो निश्चित तौर से इस समय उसके साथ आपकी बॉन्डिंग काफ़ी मजबूत देखी जा सकती है। तो वहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त करने के लिए जो भी एफर्ट अभी तक आप लगा रहे थे उसका अब पूरा परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर पंचम भाव पर पड़ेगी। परिणाम स्वरूप जो जातक संतान कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए भी इस समय को काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। लाभ भाव को चंद्रमा दृष्टिगोचर करके आपके लिए लाभ के एक नहीं बल्कि अनेक रास्ते खोलेंगे। इस समय धन आने के सभी रास्ते आपके जीवन में खुल जाएंगे। आपको अटका हुआ पैसा तो प्राप्त होगा ही होगा, साथ में इस समय आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। उनका सहयोग पूर्ण रूप से आपको इस समय देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बड़े भाई बहनों के करियर में भी कोई पॉजिटिव चेंजेस आपको इस समयावधि में देखने को मिलेगा। अगर आप सेहत से संबंधित कोई समस्या से पीड़ित हैं, स्वास्थ्य से संबंधित, तो उसमें भी आपको काफ़ी हद तक राहत मिलने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। तो वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में चंद्रमा का जो गोचर होगा वह आपकी कुंडली के छठे स्थान में होगा। छठे स्थान में चंद्रमा 3 और 4 तारीख को गोचर करते हुए केतु के द्वारा पीड़ित होंगे। परिणाम स्वरूप यह जो 2 दिन का समय है आपके लिए उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इन 2 दिनों में आपको थोड़ा सचेत होकर के आगे कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। आप मेहनत कीजिए, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इस समय थोड़ा सा नेगेटिविटी प्रभाव हो सकता है, कुछ भ्रामक स्थितियां बन सकती है, कुछ गलत फहमियाँ उत्पन्न हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप वैचारिक मतभेद, वाद विवाद, ऐसी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए इन चीज़ों से जितना ज़्यादा हो सके दूर रहने का प्रयास कीजिए। 12वें स्थान पर राहु बैठे हुए हैं, चंद्रमा पीड़ित हो जाएंगे तो इधर उधर की फालतू की चीज़ों में आपका पैसा जा सकता है। इसका भी आपको इस समय विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन में जाकर के कोई काम धंधा या फिर पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए इस समय को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। बाकी यह मामला आपके लिए यह समय उतना श्रेष्ठ नहीं होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ा आपको सचेत रहना है। तो वहीं सप्ताह का जो अंतिम पड़ाव होगा 5 और 6 तारीख, इन 2 दिनों में चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे। आपकी कुंडली के सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ दृष्टि संबंध बना करके गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। फलस्वरूप सबसे पहले तो ये दोनों ग्रह आपके दाम्पत्य जीवन, आपके वैवाहिक जीवन को काफ़ी मधुर बनाने वाले हैं। इस समय जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। जीवन साथी के प्रति विश्वास आपकी और ज़्यादा मजबूत होगी। इस समय देखा जाए तो जीवन साथी के साथ मिलकर के अगर आप कोई काम करते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस समयावधि में आपके डेली इनकम में भी वृद्धि होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। आपके व्यक्तित्व के ऊपर जब देवगुरु बृहस्पति के साथ चंद्रमा का प्रभाव होगा तो फिर कहना ही नहीं। इस समय आपका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली रहेगा। कुछ लोग आपको अपनी प्रेरणा का स्रोत बना सकते हैं। तो वहीं आप अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से, अपनी वाणी के प्रभाव से इस समय कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपको अपने परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ संतान के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे, माता के साथ तालमेल बेहतर होंगे, माता का आशीर्वाद और स्नेह आपको प्राप्त होगा। लिक्विडिटी से संबंधित जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं उनसे संबंधित कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ पर आपको सफलता के, तरक्की करने के कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि 7 जनवरी को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे, नीच राशि में गोचर करेंगे। तो इस समय आपको अपनी सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखने की आवश्यकता है। बाकी यह समय श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आप रोजाना क्या करें तो हनुमान जी के शरण में जाइए, उनकी आराधना कीजिए। यह समय हर तरह से आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।